तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी बहुत सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। बाकी अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना। आप कमेंट्स के अंदर BNN या फिर BNN न्यूज लिख सकते हैं ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको वीडियो पसंद आई है। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते भी मार्वल से काफी बड़ी खबरें सामने आई है। सबसे पहली खबर है एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर। सो दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर इस हफ्ते में जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि अब एवेंजर्स डूम्सडे मूवी एक पार्ट में नहीं बल्कि 2 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे जो कि 2026 के 1 मई को आने वाला था, उस तारीख को एवेंजर्स डूम्सडे का अब सिर्फ पहला पार्ट आएगा और इस मूवी का जो दूसरा पार्ट होगा वो उसी साल को यानी कि 2026 के 1 दिसंबर को आएगा, यानी कि अगले साल के आखिरी में। एंड इन दोनों पार्ट्स के बीच का जो गैप होगा वो पूरे 7 महीने का होगा। और मार्वल के हिसाब से उन्होंने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी भी काफी बड़ी है और इसी वजह से उन्हें इस मूवी को 2 पार्ट्स में बांटना पड़ रहा है। बाकी इसके साथ ही दोस्तों, एवेंजर्स डूम्सडे के लोगो को भी चेंज किया गया है, क्योंकि जहाँ इस मूवी का लोगो पहले ऐसा हुआ करता था वहीं पर ही अब इस मूवी के लोगो को चेंज करके कुछ ऐसा कर दिया गया है। बाकी इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को रिवील कर दिया था, लेकिन उस पूरे कास्ट की लिस्ट को देखकर कई सारे फैंस ने ऑब्जेक्शन उठाया कि उस पूरी लिस्ट के अंदर से मार्वल के कई सारे बड़े बड़े कैरेक्टर्स गायब हैं। और अब इसीलिए फैंस के इतना कहने की वजह से मार्वल स्टूडियोज ने सामने आकर इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि मूवी की जिस कास्ट को उन्होंने अनाउंस किया है वो मूवी की प्रॉपर कास्ट नहीं है, जिसका मतलब एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं और उन सभी कैरेक्टर्स को जो भी एक्टर्स प्ले कर रहे हैं उनके बारे में भी मार्वल का बताना बाकी है। और इसीलिए इन फ्यूचर मार्वल उन सारे एक्टर्स को भी रिवील कर देगा। हालांकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम को प्ले करेंगे, लेकिन अब उनके डॉक्टर डूम कैरेक्टर को लेकर ये बात सामने आई है कि मूवी में RDJ के डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी क्या होगी ये खुद ही RDJ लिख रहे हैं। यानी कि RDJ ने मार्वल से इस बात की परमिशन ले ली है कि वो मूवी के अंदर डॉक्टर डूम की ओरिजिन स्टोरी को बिल्कुल अपनी मर्जी से दिखा सकें। और इसीलिए दोस्तों, जब RDJ ने इस काम को खुद अपने हाथों में लिया है तो इसीलिए मैं इस बात को काफी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि मूवी के अंदर डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी काफी बढ़िया होगी। हालांकि दोस्तों, डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के ऊपर रूसो ब्रदर्स ने भी कमेंट किया है और उन्होंने पब्लिक से ये बोला है कि हम डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकते, क्योंकि एज ऑफ कोर्स इससे मूवी की स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन हाँ, हम लोग ये जरूर बता सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जो भी डॉक्टर डूम दिखेगा उसकी स्टोरी में एवेंजर्स एंड गेम में होने वाली टोनी स्टार्क की डेथ जरूर शामिल होगी। क्योंकि दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ये वाला डॉक्टर डूम एक ऐसा आयरन मैन होगा जो कि आयरन मैन बनने के बाद आगे चलकर डॉक्टर डूम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेन सवाल तो यही आता है कि अब जब ये वाला आयरन मैन भी इन्फिनिटी स्टोन्स को स्नैप करके मारा जाएगा तो फिर उसके बाद उसका रीबर्थ कैसे होगा। हालांकि दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मूवी मल्टीवर्सल मूवी है और इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कुछ भी हो सकता है। वैसे दोस्तों, अभी के टाइम पर एवेंजर्स डूम्सडे प्रोडक्शन में जा चुकी है, मतलब कि इस मूवी की शूटिंग को स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें इस मूवी के प्री प्रोडक्शन की तो मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे के प्री प्रोडक्शन के ऊपर $8 मिलियन खर्च किए थे। और ये पैसा कितना ज्यादा है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब MCU की एंटमैन 3 आई थी तब उसके प्री प्रोडक्शन के ऊपर मार्वल ने सिर्फ $4 मिलियन ही खर्च किए थे और इसीलिए डूम्सडे के प्री प्रोडक्शन पर होने वाला खर्चा एंटमैन 3 के खर्चे से डबल है। बाकी चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सी एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टोरी के ऊपर मूवी के डायरेक्टर जो रूसो ने ये बोला है कि उनकी आने वाली एवेंजर्स मूवी यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे उनके लिए काफी सीक्रेट प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में वो लोग कोई भी डिटेल बाहर शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात करें उसके आगे की एवेंजर्स मूवी की यानी कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की, तो सीक्रेट वॉर्स को लेकर जो रूसो ने ये बोला है कि MCU की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन दोस्तों, मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी 2 बार सीक्रेट वॉर्स हुई है, बट जो रूसो ने इस बात को भी मेंशन किया है एंड उन्होंने ये बोला है कि MCU की एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर साल 1980s की सीक्रेट वॉर और 2010 के टाइम की सीक्रेट वॉर दोनों को लिया जाएगा और ये सीक्रेट वॉर्स मूवी इन दोनों इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होगी। बाकी इन्हीं सब के साथ साथ हॉलीवुड एक्ट्रेस मिली बॉबी ब्राउन जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी सीरीज और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी मूवीज के अंदर दिख चुकी है, उनको लेकर भी रूसो ब्रदर्स ने हिंट दिया है कि वो भी MCU के अंदर किसी बड़े रोल को प्ले कर सकती हैं। क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों, मिली बॉबी ब्राउन को लेकर काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि मार्वल स्टूडियोज वाले मिली बॉबी ब्राउन को एक बड़े रोल में कास्ट कर रहे हैं और इसीलिए इन्हीं रूमर्स के ऊपर रूसो ब्रदर्स ने ये बोला है कि मिली बॉबी ब्राउन काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं जो कि जैसे मर्जी वैसे रोल्स को प्ले कर सकती हैं और इसीलिए ऐसे एक्ट्रेस के साथ हम भी काम करना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों, इन सारी बातों के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बेशक से रूसो ब्रदर्स MCU के अंदर एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने के नाम से काफी
ज्यादा हवा में उड़ रहे हो, लेकिन एमसीयू के जो प्रेसिडेंट है यानी कि केविन फाइगी, उन्हें बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और केविन फाइगी को तो ऐसा भी लग रहा है कि ये दोनों रूसो ब्रदर्स इन दोनों एवेंजर्स मूवीज को फ्लॉप भी करवा सकते हैं। असल में दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि रूसो ब्रदर्स ने नेटफ्लिक्स के लिए अभी हाल ही में एक मूवी बनाई थी, जिस मूवी का नाम था द इलेक्ट्रिक स्टेट। और अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट पूरे 320 मिलियन डॉलर्स था। लेकिन जैसे ये मूवी रिलीज हुई वैसे इस मूवी की कंडीशन इतनी खराब हो गई कि अब तक इस मूवी ने ढंग से 10 मिलियन डॉलर्स भी नहीं कमाए हैं। यानी कि रूसो ब्रदर्स के द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक स्टेट मूवी पूरी तरह से एक फ्लॉप साबित हो चुकी है। और इसीलिए इस चीज को देखकर मार्वल स्टूडियोज के अंदर काफी डर का माहौल है। स्पेशली मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फाइगी इस बात को लेकर काफी ज्यादा डर रहे हैं कि जिस तरह से इन रूसो भाइयों ने पहले वाली मूवी पिटवा दी, कहीं बिल्कुल वैसे ही ये दोनों एवेंजर्स मूवीज को भी ना पिटवा दें। हालांकि तब भी केविन फाइगी ने इस बात का फैसला लिया है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट तो रूसो भाई करेंगे, लेकिन हाँ तब भी उनका ये प्लान है कि जब ये रूसो ब्रदर्स मूवीज को डायरेक्ट करेंगे तब उस टाइम पर केविन फाइगी भी वहाँ पर शामिल होंगे और उनके हर एक काम को पास से ऑब्जर्व करेंगे। और इसीलिए अगर मूवी के अंदर उन्हें कोई चीज खराब लगेगी तो वो उस चीज के अंदर अपने हिसाब से चेंजेस भी करवाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं स्पाइडरमैन 4 के बारे में, क्योंकि जब से मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी को अनाउंस किया है तब से एवेंजर्स मूवी के बाद सिर्फ इसी मूवी की बात चल रही है। तो अब सबसे पहले तो मार्वल स्टूडियोज की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन आ चुका है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जो स्पाइडरमैन 4 आएगी उस मूवी का ऑफिशियल नाम होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। एंड ये मूवी रिलीज होगी 31 जुलाई 2026 को, यानी कि अगले साल, वो भी एवेंजर्स डूम्सडे के पार्ट 1 के लगभग 3 महीने बाद। हालांकि अगर स्पाइडरमैन 4 के इवेंट्स की बात करें तो इस मूवी को लेकर ऐसे रूमर सामने आए हैं कि एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 की जो स्टोरी होगी, यानी कि इस मूवी के अंदर हमें जो भी इवेंट्स दिखाए जाएंगे वो सारे इवेंट्स बिल्कुल उसी टाइम पर चल रहे होंगे जिस टाइम पर एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी चल रही होगी। हालांकि दोस्तों यहीं पर अगर बात करें स्कारलेट विच की, यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ की, तो वांडा को लेकर अभी हाल ही में ऐसी खबर सामने आई है कि वांडा मैक्सिमॉफ की स्कारलेट विच ना तो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगी और ना ही एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है और इसीलिए स्कारलेट विच ना सिर्फ एवेंजर्स मूवीज में दिखेगी बल्कि वहाँ पर इसका काफी बड़ा रोल भी होगा। और सिर्फ ये नहीं, मेरे ख्याल से स्कारलेट विच को विजन की सीरीज में भी दिखाया जाएगा। वैसे एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 को लेकर और भी कुछ खबरें सामने आई है, जिनमें से अगली खबर तो ये है कि एमसीयू के स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के अंदर एमसीयू के पीटर पार्कर के जो फ्रेंड्स हैं उनके रोल को काफी कम कर दिया जाएगा। हालांकि स्पाइडरमैन 4 में पीटर के फ्रेंड्स का रोल तो होगा लेकिन वो काफी कम होगा, क्योंकि ये मूवी पूरी तरह से स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस करेगी और इस मूवी के अंदर जो नए कैरेक्टर्स और नए विलन्स आएंगे उन पर ज्यादा जोर देगी। अब कैरेक्टर्स और विलन्स की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और खबर सामने आई है जो कि बेसिकली है तो र्यूमर, लेकिन ये र्यूमर बोलता है कि मार्वल ने अपने स्पाइडरमैन 4 के लिए 2 बड़े रोल्स को कास्ट किया है और इन्हीं 2 बड़े रोल्स में से एक मेल एक्टर है जिसकी एज 20s में है एंड इसके कैरेक्टर के बारे में भी किसी को पता नहीं है। लेकिन जो दूसरा रोल है वो एक फीमेल एक्ट्रेस का है जिसकी एज 30 से लेकर 50 के बीच है और ये जो फीमेल एक्ट्रेस है वो स्पाइडरमैन 4 के अंदर एक काफी बड़े विलन को प्ले करेगी। यानी कि दोस्तों एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अंदर फीमेल विलन भी होगी। इसके साथ ही मूवी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि मूवी के अंदर विलन के तौर पर लिजार्ड भी दिख सकता है और इसीलिए हो सकता है कि इस मूवी के अंदर ये जो फीमेल एक्टर है वो स्पाइडरमैन 4 में लिजार्ड को ही प्ले करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में देखा था, क्योंकि उस एनिमेटेड सीरीज के अंदर भी जो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स थी वो एक फीमेल थी। हालांकि इसके साथ ही दोस्तों स्पाइडरमैन 4 को लेकर ये भी अपडेट है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर एक्ट्रेस सैडी सिंह को भी कास्ट किया गया है। और वैसे अगर आप इस एक्ट्रेस को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इस वाली एक्ट्रेस ने भी स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर काम किया है, लेकिन अब मार्वल वाले इसे अपनी स्पाइडरमैन 4 में दिखाना चाहते हैं। एंड अगर बात करें मूवी में इस एक्ट्रेस के कैरेक्टर की तो इसको लेकर ऐसे रूमर्स है कि ये एक्ट्रेस मूवी के अंदर जीन ग्रे को प्ले कर सकती हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप सभी ने नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीरीज देखी है तो उस सीरीज से आप उसकी लीड एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा को जानते होंगे। सो अब इसी जेना ओर्टेगा को लेकर भी ये अपडेट सामने आया कि मार्वल वाले इसे भी एमसीयू में किसी बड़े रोल में दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये एमसीयू में कौन से कैरेक्टर को प्ले करेंगे इस बारे में कोई खबर सामने नहीं है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं सोनी के स्पाइडरवर्स मूवी के बारे में, यानी कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स के बारे में। तो अपने स्पाइडरवर्स की थर्ड मूवी को लेकर सोनी ने इसका फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है जिसे आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। लेकिन अब इसके साथ ही सोनी ने इस मूवी को 1 साल डिले कर दिया है और अब इसीलिए अब ये मूवी रिलीज होगी 4 जून 2027 को, यानी कि उस साल में जिस साल एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स आ रही है। हालांकि इसके साथ ही अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स ने वेनम के ऊपर एक नई कॉमिक सीरीज निकाली है जिसका नाम है ऑल न्यू वेनम। एंड इस कॉमिक सीरीज की खास बात यह है कि इसके अंदर स्पाइडरमैन की जो गर्लफ्रेंड है यानी कि एमजे वही वेनम सिम्बियोट के साथ बॉन्ड होकर नई वेनम बनी है। एंड इसके फर्स्ट लुक को भी आप सभी अपने सामने देख सकते हैं। हालांकि इन सब के आगे अगर स्पाइडरमैन नॉर की बात करें तो इसको लेकर भी सोनी वाले एक नई सीरीज बना रहे थे जिसके बारे में आपको पहले ही पता होगा। लेकिन अब स्पाइडरमैन नॉर की इस सीरीज को लेकर सोनी ने ये अपडेट दिया है कि सोनी वाले इस सीरीज को 2 तरीके से रिलीज करेंगे। पहला तो ये सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट में रिलीज होगी जैसा इसे होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही सोनी ने ये भी प्लान किया है कि वो स्पाइडरमैन नॉर की सीरीज को ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर में भी रिलीज करेंगे। वैसे आप इस सीरीज को कलर में देखेंगे या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सो चलिए अब मार्वल की कुछ आखिरी खबरों की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज है उसने भी मार्वल को काफी ज्यादा फायदा दिया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की वजह से ही डिज्नी प्लस की ओरिजिनल डेयरडेविल सीरीज के व्यूज भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और इस सीरीज की व्यूअरशिप में 153% का जंप आया है। और वो इसीलिए क्योंकि जब भी मार्वल फैंस ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज देखी तब उनमें से जो भी लोग डेयरडेविल को नहीं जानते थे उन सभी को चुल मची कि आखिरकार डेयरडेविल है कौन, और अब इसीलिए उन सभी ने ओरिजिनल डेयरडेविल सीरीज को देखना स्टार्ट कर दिया है।
बाकी इसके अलावा अगाथा की सीरीज से भी ये अपडेट सामने आए कि निकी नाम के जिस छोटे से बच्चे को हमने अगाथा ऑल अलोंग सीरीज के अंदर देखा था वो और कोई नहीं बल्कि अगाथा हार्कनेस और रियो विडाल का बच्चा है, और इस बात को खुद सीरीज के डायरेक्टर नहीं कंफर्म कराएं। हालांकि इन दोनों ने मिलकर ये बेटा कैसे किया है ये तो मैं भी नहीं जानता। बाकी दोस्तों अब लास्ट में बात करें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के कलेक्शन के बारे में, तो वो फाइनली इस मूवी ने $400 मिलियन कमा लिए हैं और अब इसीलिए मूवी एमसीयू की 31st सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है। हालांकि वो पता लगा कि एमसीयू ने अब तक 35 मूवीज निकाली है। तो चलिए अब मार्वल के आगे बात करते हैं डीसी की खबरों के बारे में। और वैसे तो इस हफ्ते भी डीसी की काफी कम खबरें आई हैं, लेकिन जो भी खबरें सामने हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो इस हफ्ते डीसी से मेन 2 ही खबरें सामने आई हैं, जिनमें से पहली खबर तो यह है कि हॉलीवुड के एक्टर ब्रैडली कूपर को डीसी की सुपरमैन मूवी के अंदर जोर-एल को प्ले करने के लिए कास्ट कर लिया गया है, यानी कि सुपरमैन का असली बायोलॉजिकल फादर। लेकिन दोस्तों जो खबर इससे भी बड़ी है वो ये है कि डीसीयू की सुपरमैन मूवी का रन टाइम सामने आ चुका है, और ये जो सुपरमैन मूवी है वो पूरे 2 घंटे और 20 मिनट की होने वाली है, यानी कि पूरे 140 मिनट की। वैसे इसके साथ ही पिछले हफ्ते डीसी के सुपरमैन का 5 मिनट का फुटेज भी लीक हो गया था, और वो फुटेज वैसे तो डब्ल्यूबी वाले खुद ही प्राइवेट स्क्रीनिंग करके दिखा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस स्क्रीनिंग से उसे रिकॉर्ड करके बाहर लीक कर दिया। लेकिन डब्ल्यूबी को जैसे इस बारे में पता लगा उन्होंने जल्दी से उन सारी फुटेज को बाहर से उड़वाना स्टार्ट कर दिया। बाकी चलिए दोस्तों डीसी आगे बात करते हैं कुछ अदर खबरों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले और बड़ी खबर तो यह है कि इनविंसिबल का सीजन 3 रिलीज हो चुका है, लेकिन अपने रिलीज होने के साथ ही इनविंसिबल के सीजन 3 के फिनाले ने हाईएस्ट रेटेड टीवी एपिसोड्स ऑफ ऑल टाइम का रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि जितने ज्यादा रेटिंग्स इसे मिले हैं इतने ज्यादा रेटिंग्स और किसी को नहीं मिले हैं। और अगर मैं आपको इसकी रेटिंग्स बताऊं तो रोटन टोमेटोज ने इसको 100% की रेटिंग्स दी है। वैसे इसके सीजन 2 को भी 100% की रेटिंग्स मिली थी और सीजन 1 को 98% की। और वैसे देखा जाए तो इनविंसिबल के तीनों सीजन है तो बड़े कमाल के ही। लेकिन इनविंसिबल के साथ ही अगर बात करें जॉन विक की, तो आपको ये पता होगा कि अब तक जॉन विक की फ्रेंचाइजी के अंदर जॉन विक की टोटल 4 मूवीज आ चुकी हैं। लेकिन अभी करंट न्यूज ये है कि जॉन विक के मेकर्स ने जॉन विक 5 बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, और अभी के टाइम पर जॉन विक का पार्ट 5 प्री प्रोडक्शन में है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही जॉन विक के ऊपर एक एनिमे मूवी भी आने वाली है, और उस एनिमे मूवी की स्टोरी जॉन विक की अभी वाली फ्रेंचाइजी से अलग होगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी मेरे चैनल को जरूर चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।